दोस्तों, सैटरडे का दिन जो एक तरह से देखें तो रेलवे के शेयरों के लिए वरदान साबित हुआ है। यहाँ पे सैटरडे को आज बाजार को खोला गया है और 22 तारीख को हॉलिडे रखा गया मंडे के दिन। तो ये जो फैसला लिया गया है ये रेलवे के शेयरों के लिए तो तूफान लाने वाला साबित हुआ। रेलवे के शेयरों ने एक जबरदस्त तेजी बताई है, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, यानी जो हम टारगेट सोच रहे थे उससे ऊपर टारगेट आ गए। अब इतनी भयंकर तेजी के बाद आगे की क्या संभावना बनेगी? तो पहले तो ये तेजी जो बन रही है इसके पीछे असली वजह क्या है और क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? क्या रेल विकास निगम लिमिटेड 500 की तरफ बढ़ रहा है और आईआरएफसी क्या आने वाले समय में ये भी तूफानी तेजी लाने वाला है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जब सबसे जो बड़ी बात है कि ये स्टॉक तो हम पहले से बता रहे हैं, जब इसकी प्राइस 20-30 रुपए के आसपास, चाहे आरवीएनएल हो या आईआरएफसी, और इन्होंने लोगों को ऑलरेडी मालामाल कर दिया है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि बहुत कम समय में ज़बरदस्त तेजी इन्होंने बता दी है, लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए तो बोले जो शेयर होल्डर उनको एक तरह से बोनस ही मिल गया है। एक ही दिन में 245 का स्टॉक 300 को पार कर गया। इससे बढ़िया रिटर्न क्या हो सकता है? और ये स्टॉक महीने भर पहले अगर आपको कहते हो 200 से भी नीचे था। अब इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है लोगों को। अब देख सकते हो कि 10:30-11 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई 245 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 243 के आसपास थी और इस समय देख सकते हो कि यह 316 के आसपास ट्रेड करा है 30.05% की बम्पर तेजी के साथ। एक ही दिन में इसने तूफानी तेजी ला दी और लोगों के पैसे कई गुना बढ़ा दिए। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो इसके प्रदर्शन को, लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, स्टॉक दौड़ रहा है। यहाँ पे देखो कि 15 जनवरी को ये स्टॉक मात्र 220 के आसपास था, 8.6% की तेजी बनी थी। और 16 जनवरी की बात करें, स्टॉक आ गया 223 के आसपास, जहाँ पे 1.3% की फिर से तेजी बनी। 17 जनवरी की बात करें, स्टॉक 240 के आसपास है, जहाँ पे 7.5% की तेजी देखने को मिली। और 18 जनवरी की बात करें, क्लोजिंग 243 के आसपास, जहाँ पे 1.3% की फिर से तेजी बनी। और 19 जनवरी यानी कल 291 के आसपास स्टॉक आए 19.6% की बम्पर तेजी के साथ। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में 75% की बम्पर तेजी स्टॉक ने बता दी है। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से पैसे लोगों के डबल हो गए और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न। और इसीलिए कह सकते हैं इसको हम बोनस ही कह सकते हैं कि जो भी शेयर होल्डर उनको एक तरह से ये बोनस मिल गया है। इतनी शानदार तेजी कभी किसी स्टॉक में हमने देखी नहीं, इतने कम समय में 75% के आसपास की तेजी, और वो भी 5-6 ट्रेडिंग सेशन में। जिसने निवेश किया निचले लेवल से वो मालामाल हो गया। अब जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लगातार कंपनी नए नए बिजनेस में एंट्री करी और बहुत सारे नई कंपनियां अपनी सब्सिडीज कंपनी बना रही है, जॉइंट वेंचर्स बना रही है, जिसके माध्यम से बिजनेस बढ़ते जा रहा है। इस समय 70,000 करोड़ का भारी भरकम ऑर्डर बुक है इनका और रिटर्न इन्होंने बहुत बेहतर दे दिया है। कंपनी अब देखें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सोलर प्रोजेक्ट भी करने शुरू कर चुकी है। यानी आने वाले समय में कंपनी पावर सेक्टर में भी तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाएगी। और आप देख सकते हो कि इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक जॉइंट वेंचर्स कर लिया है जैक्सन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। आप देखें तो दोनों की पार्टनरशिप है, जिसमें 49% की स्टेक जो है वो आरवीएनएल की और 51% की स्टेक जैक्सन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के। दोनों मिलकर सोलर प्रोजेक्ट करेंगे इंडिया में और एब्रॉड में भी। इसके अलावा कंपनी ने साउथ अफ्रीका में भी अपनी एक सब्सिडीज कंपनी बनाई है जो रेलवे के प्रोजेक्ट करेगी साउथ अफ्रीका में। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि बिजनेस बहुत आगे बढ़ने वाला है, लगातार तेजी आएगी ऐसे ही कारोबार वृद्धि के साथ। और कंपनी का जो कारोबार करने का तरीका वो काफ़ी यूनिक है और ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अगर इसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट हमने चेक किए, जहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है, कोई निगेटिव पॉइंट नहीं। यानी कंपनी हर तरह से, चाहे इसका आरओई देखे, आरओसी देखे या इसका एबिडेटा मार्जिन देखे, सब कुछ बेहतर है और इसीलिए कंपनी कमाल कर सकती है। यानी ये बहुत जल्द 500 का टारगेट तो दिखाई सकती है और निकट भविष्य में 1000 भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ये जो तेजी बन रही है, चाहे आईआरएफसी हो, रेल विकास निगम लिमिटेड या फिर अदर रेलवे के स्टॉक, जिन्होंने जनवरी महीने में 50 से 70% का बम्पर रिटर्न लोगों को दे दिया है। आईआरएफसी की बात करें तो 99 की प्राइस थी जनवरी में, जो इस समय करंट प्राइस 175, यानी बहुत बड़ा एक जंप दिखा दिया स्टॉक ने। आरवीएनएल ने भी 75% का जबरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को।
अब यहाँ पे IRFC की बात करें तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट की स्टेक 86% है। आने वाले समय इसमें स्टेक को ट्रिम कर सकती है सरकार, OFS ला सकती है। लेकिन अब इतनी प्राइस बढ़ चुकी है कि लोगों को चिंता की बात नहीं, क्योंकि जब प्राइस 45 के आसपास थी तब इसका OFS आने की बातें होने लगी थी और ये स्टॉक काफ़ी नीचे भी आए। लेकिन अब आप देखिए तो बहुत ऊपर चला गया। अब OFS आ भी जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी सी 10% डिस्काउंट में भी अगर देवे तो भी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं। OFS का जो पूरा का प्रॉब्लम था वो अब डिस्काउंट हो चुका है इतनी बड़ी तेजी के बाद। अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 के दौरान अगर हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि हम आने वाले समय में रेलवेज में बहुत सारा एक्सपेंशन करने जा रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हैं, यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ेंगे और साथ में उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। पिछले साल हमने 5200 किलोमीटर का नए ट्रैक बिछा है और आने वाले समय ये और तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और हम अपना एक जो लक्ष्य रखें कि हर दिन 15 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाना है। और आप देख सकते हो कि ये जो कैपेक्स रखा गया 2.4 लाख करोड़ का, उसका 77% ऑलरेडी उसको यूज कर लिया गया है, यूटिलाइज कर लिया गया है। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि हम कवच टेक्नोलॉजी को भी लगातार लेस कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाएं को कम किया जा सके। हमारी जो कवच टेक्नोलॉजी बहुत सारे देश भी अपनाना चाहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी को वो लेना चाहते हैं। जैसे कि RVNL ने आज बहुत ज़बरदस्त तेजी बताई, तो उसके पीछे वजह बताई कि जो बजट आने वाला इंटरिम बजट 2024-25 का, उसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट और हो गए जिसकी वजह से रेलवे की कंपनियों को फायदा होगा और RVNL जो रेलवे के प्रोजेक्ट करती है उसको बेनिफिट हो सकता है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय रेलवे के शेयरों को लेकर। उनके हिसाब से अभी भी तेजी जारी रह सकती है, आने वाले समय और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। IDBI कैपिटल के विशाल पेरीवाल का भी कहना है कि बजट में और बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा नई योजनाओं का उद्घाटन हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में इस सेक्टर में और तेजी आगे भी जारी रह सकती है। मास्टर कैपिटल की तरफ से पलका अरोरा का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी हमने PSU स्टॉक में देखी है, लेकिन शुरुआत अभी हुई है। जिस तरह से सरकार एक के बाद एक जो नई अनाउंसमेंट करे उससे इसमें और बहुत बड़ी तेजी की बात नहीं। हमारी जो GDP ग्रोथ में एक कंट्रीब्यूशन होगा तो रेलवे के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। ऐसे में इस सेक्टर में और तेजी आगे जारी रहेगी। तो कुल मिला के एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है ऐसे स्टॉक के लिए। अब IRFC की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत भी 149 पर, कल की क्लोजिंग 146 के आसपास थी। इस समय स्टॉक 174.90 के आसपास यानी 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 19.59% की बम्पर तेजी बनी हुई है, यहाँ पर भी 20% की जबरदस्त तेजी और ये ऑल टाइम हाई इसने बना दिए। और आप देख ही सकते हो कि इंट्राडे का जो लो है 166 का और हाई 176 का है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न। 20 रुपये का जो स्टॉक था ये ऑल टाइम लो रेंज है, जो IPO आने के बाद आई थी, आज 176 तक पहुंच गया। लोग इसमें मालामाल हो चुके हैं। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, आज भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में IRFC नंबर 1 है। अब इसका मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है, 2,28,633 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। अब ये बड़ी बड़ी जो PSU कंपनियों को पछाड़ चुका है और मार्केट कैप के मामले में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। यानी बहुत जल्द इसको भी नवरत्न का दर्जा मिलेगा, जो अभी तक फिलहाल मिनी रत्न है। अब एक बार इसके हम पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 152 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 145 तक स्टॉक जाएगा। अब गिरावट का माहौल ऐसी रहा तो फिर 141 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 164 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस देख सकते हो कि 168 का निकल के आ रहा है, इसको भी इंट्राडे में ब्रेक कर लिया है। और तीसरा रेजिस्टेंस 175 का, जिसके ऊपर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। यानी सारे के सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और IRFC भी आने वाले समय में 500 का टारगेट दिखा सकता है। ऐसे में ये आप समझ सकते हो कि इन स्टॉक में दाव का ये सही मौका है। बजट के बाद यहाँ पे और संभावना तेजी से बनेगी और लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है कंपनियां, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया लेकर निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक बार काफ़ी ज़बरदस्त तेजी, कम समय में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसे में प्रॉफिट बुक करना चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।